नमस्कार दोस्तों मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम वर्ल्ड सिनारियो के बारे में भी कुछ आइडिया ले सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा चेंज ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब क्या कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर कभी कुछ कंट्रीज पावरफुल हो जाती हैं, कभी कुछ कंट्रीज पावरफुल हो जाती हैं। एक टाइम था कि यूनाइटेड किंगडम बहुत ज्यादा पावरफुल था, एक टाइम पे हम बहुत पावरफुल थे, उससे पहले सोने की चिड़िया कहलाते थे। तो ये ऐसे कैसे पता चलता है? तो इसके लिए मतलब हमें सेचन और एक्स्ट्रा सेचुरियन प्लैनेट्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा सेचुरियन प्लैनेट्स यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो का ट्रांजिट देखना पड़ता है। तो देखते हैं जरा, और ये भी देखते हैं कि ये जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है तो होता क्या क्या है। तो पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जब भी कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा तो वॉर तो होगी होगी, क्योंकि जब बैलेंस ऑफ पावर एक से दूसरी तरफ जाएगी तो लड़ाई तो होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि इंडिया और चाइना एक टाइम पे इकोनॉमिक पावर्स थे, फिर मिडिवियल एज के बाद आप यूं कह सकते हैं कि रेनेसांस यूरोप में आने के बाद यूरोपियन पावर्स ने जब हमारे कंट्री के साथ और चाइना के साथ ट्रेड करना शुरू किया तो उन्होंने ये चाहा कि भाई यहाँ से जो हमको कच्चा माल है या जो ट्रेड है वो और सस्ते में मिले, तो बेहतर है इनमें फूट डालो, राज करो, अधिकार ले लो। तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, और वो जो है यहाँ पर काफी स्टेट्स के अंदर या क्या राज्यों के ऊपर उसका अधिकार हो गया। फिर उसके बाद अल्टीमेटली इंग्लैंड ने हमारे पे अधिकार कर लिया, और इस तरह से फिर हिस्ट्री में चेंज आया। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक चेंज आया, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक चेंज आया। तो ये सब डिस्कस कर लेते हैं कि उस समय पे किस टाइप के प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन होते हैं। तो मैंने जैसे बताया सेचन विद एक्स्ट्रा सेचुरियन बोलने में दिक्कत आती है, एक्स्ट्रा सेचुरियन प्लैनेट्स, राइट। तो इसमें वॉर क्यों होती है, वही वापस मैं वही बात कर रहा हूँ कि क्योंकि पावर जब दूसरी तरफ जाएगी तो जहां से जारी होगी पावर वो तो लड़ेगा ना, और जो पावर ले रहा होगा वो भी लड़ेगा। तो ये नॉर्मली आइडिया नहीं होता हम सबको कि यूरानस जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यूरानस का सिग्निफिकेंस है मेन रेवोल्यूशन। फॉर दिस पर्पस जो आज हम बात करें, नेपच्यून कंफ्यूजन अमंग्स वर्ल्ड लीडर्स, प्लूटो मास डिस्ट्रक्शन को रूल करते हैं। ठीक, तो आ जाते हैं एक एक करके देखते हैं जैसे वो मैंने डिस्कस किया था। तो पहले ले लेते हैं हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। तो 1914 से 1919 के बीच में हुई। अब मैंने एक रैंडम डेट डाली 1914 की। अब देखिए सैचर्न और प्लूटो जो है इनका कंजंक्शन है। ठीक, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया हंगरी एक किंगडम था, रशिया एक किंगडम था, उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स भी साथ साथ हो गए कि 1918 में वो ऑस्ट्रिया हंगरी भी अलग हो गया। रशिया में इंटरनल जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो जार से लेनिन को सत्ता चली गई, और यूएस से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। उससे पहले जो नंबर वन पावर थी वो इंग्लैंड थी, या यूके कह सकते हैं आप, तो वो इतनी पावरफुल नहीं रही, और ऑटोमन एम्पायर का तो सत्यानाश हो गया। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेट मतलब जो खलीफा थे वो चले गए, ऑटो अत्तातर्क ने ले लिया राज। इसके बाद आते हैं अटाटर्क। क्या हुआ, अत्तातर्क नहीं है ना, मेरी प्रोनाउंसिएशन में बड़ा प्रॉब्लम रहती है हमेशा मेरे को। अब आ जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो ये 2013 हैंडल गया गलती से, इसको डाल लेते हैं 1913। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से शुरू हुई, तो अब इसमें देखिए सैचर्न और यूरानस। तो उसमें भी यही हुआ कि यूएसए के साथ साथ रशिया भी पावरफुल हो गया। फिर रशिया जो है वो फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो उसकी हालत थी उसको हिसाब लगाएं कि 1939 से 45 के अंदर इतना पावरफुल हो गया कि ईस्टर्न यूरोप भी उसके हाथ आ गया, और साथ में रशिया का यूएसएसआर हो गया। ठीक है, ये होगी बात।
अब इसके बाद है कि ये भी ज्यादा टाइम नहीं चली गाड़ी, अगर हम इसको देखें तो इसको 1990 ले लेते हैं, तो ग्लासनोस्ट आ गया। 82 में गोरबाचेव की डेथ हो गई, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद गोरबाचोव आ गया, तो उसके यहाँ पर वो आपको याद होगा गंजा सा था यहाँ पर, वो निशान भी हुआ करता था, गोबर चोर किया कहा करते थे हम, बच्चे होते थे छोटे छोटे, तब हम ये कहा करते थे। तो रशिया मतलब जो था पर यस यूएसएसआर था, रशिया जो है मतलब डिसइंटीग्रेट होके रशिया हो गया, तो काफी कंट्रीज उसमें से निकल गई, जैसे यूक्रेन है, लातविया, लुतीनिया, मेरे को नाम सारे याद नहीं रहते, वो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, मोल्डोवा, बेलारूस। तो इसमें भी देखते हैं जो सेचन है वो 1990 में अभी कैप्रिकॉन में है, ठीक है। तो इससे पहले मैं ले लूं ये 89 में, तो सेचन जो है यूरानस और नेपच्यून के साथ था 89 में, है ना। तो कहने का मतलब 1990 में भी रहा होगा उस टाइम तक, है ना। तो यही पीरियड था बेसिकली जिसके अंदर जो ये रशिया यूएसएसआर के बाद रशिया वो हो गया, तो सेचन हो गया, सचिन विद यूरानस नेपच्यून 28 फरवरी 90, उसके बाद भी कुछ टाइम रहा होगा, आई डोंट। इसके बाद आजकल का सिनारियो देख लेते हैं, ठीक है ना। 30 मार्च 2022 की बात करें जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो सचिन कहाँ पर है, सचिन प्लूटो के साथ कंजंक्ट है, तो पिछले 2 साल के करीब हो गया, तब से कैप्रिकॉन में ही है सचिन, तो तब से जो है कंजंक्शन में। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, तो फिर वापस 1990 से यहाँ आ जाते हैं। तो 1990 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 ब्लॉक्स बन गए थे, एक तरफ से यूएसएसआर और एक तरफ से यूएसए। तो यूएसएसआर जो है 1990 में खत्म हो गया, 91 में मैक्सिमम। उसके बाद अब मामला फिर चेंज आ गया कि यूएसए की जो नंबर 1 की जो पोजीशन थी वो अब खतरे में आ गई। अब डिफरेंट ब्लॉक्स या डिफरेंट कंट्रीज जो पावरफुल हो गए। तो इस समय पे रशिया यूक्रेन की लड़ाई आज चली रही है, तो अब रशिया से जो नाटो जो इतनी सारी कंट्रीज इकट्ठी हो गई, वो मिलके भी अब लड़ाई करने के हालात में नहीं है। इसका मतलब रशिया ने जो पावर खोई थी 1990 की वापस आ गई। इस बीच 80 से चाइना बहुत पावरफुल हो रहा था, और अभी पीछे तो वो इतना पावरफुल होता क्या था कि रोज धमकाया करता था हिंदुस्तान। अभी रिसेंटली भी कुछ दिन पहले की बात है, तो हमने धमका दिया, और अच्छा खासा तरीके से धमका दिया। और मार्च में तो जो धमकाया मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कभी हिंदुस्तान भी धमका सकता है? तो बात उसकी नहीं है कौन ने किसको धमकाया, जो वर्ल्ड सिनारियो है वो चेंज हो गया। इट्स कंप्लीट चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। और अब आप एक और थोड़ा सा नजर से मार लें, लॉट ऑफ डेथ्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पेंडेमिक इन स्पेन, उसमें ही डेथ हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो डेथ हुई 1990 91 में। सिर्फ यही नहीं है कि जो वॉर सिर्फ यहाँ पर भी यूएसएसआर ये सब, इसके साथ साथ जो इराक एंड कुवैत की प्रॉब्लम भी रही, और वो फिर लंबी चलती रही, और वो समस्या भी रही। फिर इसके बाद आज की डेट के अंदर, अब इसका आपको वर्ल्ड वार कहो ना कहो, बट समहाउ ओपनली तो नहीं बोल सकते, बट जानते सभी हैं कि भाई ये जो कोरोना है ये क्या है, इट इज द वर्ल्ड वॉर, बायोकेमिकल, है ना, जो भी आप समझे। और इसके बाद अब जो उससे निकल के आया, वर्ल्ड ऑर्डर हैज चेंज, यूएस हैज नॉट रिमेन्ड नंबर 1, इंडिया इज emerging, चाइना emerging economic power but military power में it's going down, रशिया अगेन टॉप मिलिट्री पावर। ये सिचुएशन है आज की। मैं कोई वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्मी एटसेट्रा या जियोपॉलिटिक्स में कोई ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं, एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि देयर इज अ चेंज बिकॉज ऑफ दिस प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।